हाय फ्रेंड्स। थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो इज आरबीआई हॉस्टेज टू डॉलर? क्या सच में ऐसा है? क्या सच में रुपए का अंतरराष्ट्रीय कारण नहीं हो सकता? इस वीडियो पे इसी चीज को डिकोड करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। देखो, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट दिखाता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, हाल ही के दिनों में जो आरबीआई के एक फॉर्मर गवर्नर हैं, डी सुब्बा राव, इनकी एक बुक लॉन्च इवेंट होती है। इस बुक लॉन्च इवेंट में वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, वी आर ऑल हॉस्टेज टू डॉलर। तो ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया है? देखो, बड़े ही सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीके से भी समझना है और एग्जाम रिलेवेंट से भी समझना है। तो ये वीडियो एग्जाम रिलेवेंट होने वाला है। तो देखो, उनके स्टेटमेंट को हम डिकोड करते हैं। उन्होंने कहा, आरबीआई टू एडवांस द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस। इस इंटरेक्शन में उन्होंने कहा, a less intervenistic approach in the foreign exchange market। मतलब वो आरबीआई को इस तरीके का एक सुझाव दे रही है कि एज ए सेंट्रल बैंक आप थोड़ा सा कम इंटरवेन करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और उन्होंने कहा कि एक मोर हैंड्स ऑफ अप्रोच, मतलब आप हाथ हटा के रखिए और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन करने दीजिए। ये उनका कहना है। तो इसी चीज को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। लेकिन डिकोड करने से पहले मैं आपको बता दूं, आईएफएससीए जो एक नया रेगुलेटर है, वो अपना फॉर्म फिर से ओपन कर रहा है 6 जून से 14 जून तक। तो अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हो, यू गॉट ए थर्ड अपॉर्चुनिटी। यस, दिस इज द थर्ड अपॉर्चुनिटी। ये है हमारा आईएफएससीए का पिछले साल का रिजल्ट, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाउ डज द मार्केट वर्क्स? अब हम समझते हैं हाउ डज द मार्केट वर्क्स। तो देखो, आज के दिन में आप जब आईएनआर वर्सेस यूएसडी सर्च करोगे गूगल पे, आपको इस तरीके का दिखेगा। मतलब एक यूएस डॉलर 83 इंडियन रुपीस को बाई कर सकता है, या आप इसका उल्टा कर लो, 83 इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर को बाई कर सकता है। तो एक सिंपल सेंस में इसका सबसे ज्यादा यूसेज सामान खरीदने या बेचने वालों को होता है, एंड इसी चीज को आरबीआई बैलेंस करता है। तो जो एक्सपोर्टर है जो बेच रहा है, और जो इंपोर्टर है जो खरीद रहा है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं। कैसे सोचते हैं, समझते हैं। जो एक्सपोर्टर है ये हमेशा यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्गर देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर मतलब क्या हुआ, इसने सामान बेचा, इसका मतलब उसके अगेंस्ट में से पैसा रिसीव होगा। अब देखो, पैसा रिसीव जिसको होता है ना, ये हमेशा चाहेगा कि मुझे ज्यादा पैसा रिसीव हो, लोकल करेंसी मुझे ज्यादा रिसीव हो। तो ये लोकल करेंसी ज्यादा तभी रिसीव होगा जब यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग रहेगा इन कंपैरिजन टू आईएनआर। वेर एस इंपोर्टर उल्टा सोचता है। इंपोर्टर सोचता है कि यूएस डॉलर वीकर साइड पे होना चाहिए, ताकि इंपोर्टर का मतलब क्या है, आप सामान बाहर से मंगवा रहे हो, मतलब आपको पैसे देने हैं, आपको यूएस डॉलर देना है। तो इसका मतलब यूएस डॉलर जितना वीक रहेगा, उतना कम आईएनआर खर्च करना पड़ेगा आपको। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको आ गया है, राइट? तो इसी चीज को आरबीआई क्या करता है, बैलेंस करता है। लेकिन एग्जैक्टली आरबीआई के एक्शंस क्या होते हैं, राइट? तो आरबीआई के एक्शंस बेसिकली बड़ा ही इजी स्टेप होता है, वो है बाई एंड सेल करना। देखो, आपको थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पता है। जहां पे आप सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे तो प्राइस गिर जाएगा, सप्लाई को आप रिड्यूस कर दोगे तो प्राइस कम हो जाएगा। सिंपल सेंस में आरबीआई भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बाई सेल का काम करती है, एंड इसी चीज को डी सुब्बा राव हैंड्स ऑफ अप्रोच करने के लिए बोल रही है, बिकॉज यही पे हम हॉस्टेज हो जा रहे हैं एज पर डी सुब्बा राव स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि हम जो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट? तो हम करते क्या हैं, रुपी के वैल्यू को हमें बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हम रुपी को बाई करेंगे, मतलब उसके सप्लाई को कम करेंगे, और यूएस डॉलर के सप्लाई को बढ़ा देंगे, सेल यूएस डॉलर। सिंपल बात है, इसमें क्या हो जाएगा, रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें रुपी के वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो हमें रुपी को सेल करना होगा, ताकि रुपी का जो सप्लाई है ये बढ़ जाए, और यूएस डॉलर को बाई करना होगा, ताकि यूएस डॉलर का वैल्यू, यूएस डॉलर का जो सप्लाई है वो कम हो जाए।
So this will increase the supply of rupee in the market, thereby decreasing its price. आई होप ये क्लैरिटी भी आपको आ गया है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाना। अब हाउ डज द मार्केट वर्क्स, राइट? सिंपल बात है, व्हेन यू इंक्रीज द सप्लाई द प्राइस इज रिड्यूस्ड, व्हेन द सप्लाई इज रिड्यूस्ड प्राइस इज इंक्रीज्ड। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ न्यूज आप पढ़ते हो रोज ही बेसिस पे, तो आई होप अब से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जब इस तरीके का हेडलाइन पढ़ोगे, आरबीआई लाइकली इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट हेल्प्स रूपी टू अवॉइड ए न्यू लो, रूपी एफएक्स इंटरवेंशन इजेस एज कंडीशन टर्न फेवरेबल फॉर रूपी, राइट? इंडियन रूपी टू कीप इन टाइट रेंज एमिड कांस्टेंट आरबीआई इंटरवेंशन। तो इसका मतलब आप जब इस तरीके का न्यूज पढ़ोगे, उसके पीछे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी समझाया। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूपी ट्रेड की क्या स्टेटस है। तो देखो, रूपी ट्रेड में अगर मैं बताऊं आज के दिनों में, इन प्रेजेंट वर्ल्ड, द बिगेस्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज विथ रशिया, इंडिया एंड रशिया। आपको पता है आफ्टर द वॉर इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल एट ए वेरी लो कॉस्ट, बट क्योंकि यूएस ने रशिया के ऊपर में सैंक्शन लगा के रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूएस डॉलर में नहीं पे कर पाएंगे, हमें एक दूसरी करेंसी चाहिए। तो मोदी जी ने एंड पुतिन ने ये डिसाइड किया कि हम इंडियन नेशनल रुपीस को यूज करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लगता है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट ओपन करना होता है, वो है वॉस्त्रो अकाउंट। एक सिंपल सेंस में मैं आपको बताऊं, रशिया का एक बैंक है सेबर बैंक, इंडिया का एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो होता यह है, रशिया का जो सेबर बैंक है वो इंडिया के एसबीआई में अपना एक खाता खोलता है और उसी से आईएनआर ट्रेड करते हैं। क्योंकि देखो, आईएनआर अगर रशिया मॉस्को लेके गया तो इससे मॉस्को को कोई फायदा नहीं होगा। उस आईएनआर को इंडिया में ही यूज करना होगा या ऐसे किसी कंट्री में यूज करना होगा जो आईएनआर लेने को तैयार है। तो आज के दिन में आईएनआर इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, तो इस बेसिस पे वो पैसा इंडिया के ही किसी वस्त्र अकाउंट में पड़ा है। मतलब किसी इंडियन बैंक में किसी रशियन बैंक का एक अकाउंट है वॉस्त्रो अकाउंट, उस अकाउंट पे ये सारा आईएनआर पड़ा हुआ है, राइट? एंड ये एक बहुत मेजर कंसर्न रशिया का है, बिकॉज रशिया इज पाइलिंग अप दी आईएनआर। इस आईएनआर को उन्हें यूज करना है, तो ये वो किस तरीके से यूज कर रही है मैं आगे बताऊंगा आपको। अब ट्रेड इन रुपीस में सिर्फ इंडिया रशिया की बात नहीं है, बात और भी आगे तक पहुंच चुकी है। बात यह है कि कुछ दिन पहले, राइट, दिसंबर 2023 में इंडिया ने पहला क्रूड ऑयल परचेस किया था यूएई के साथ, जिसमें इंडिया ने रुपी पेमेंट किया था। तो देखो, इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है, राइट, वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कितना आईएनआर में ट्रेड होगा और कितना दूसरी करेंसी में होगा। तो इसका मतलब यूएई कभी भी बहुत बड़े आईएनआर के पाइलअप में नहीं बैठेगा, बिकॉज इंडिया एंड यूएई विल जॉइंटली डिसाइड, करेक्ट? ये अग्रीड कंडीशंस में हो रही है, लेकिन रशिया एंड इंडिया के बीच में यूएस के सैंक्शन के वजह से ये सारा एग्रीमेंट एंड ये सारा रास्ता अपनाया गया, राइट? तो दोनों में फर्क है। अब इसके डाउनसाइड को समझते हैं। देखो, ये तो हो गई जहां पे रुपी को इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया यूज कर रहा है, मतलब वी आर ऑन ए ट्रैक टू इंटरनेशनलाइज इट। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं जो डाउनसाइड को दिखाता है। वो क्या है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस ने साइन किया रशिया के रोसनेफ्ट। रोसनेफ्ट इज ए वेरी बिग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इन रशिया, ठीक है? तो रोसनेफ्ट के साथ उन्होंने ऑयल परचेज से एग्रीमेंट किया और उन्होंने बताया कि हम रूबल्स में खरीदेंगे। रूबल्स इज ए रशियन करेंसी, तो हम किस में खरीदेंगे? रूबल में खरीदेंगे, राइट? अब यहां पे देखो, मैंने आपको तभी बताया रशिया एक बहुत बड़े आईएनआर के पाइलअप में बैठा हुआ है। अब इसे कहीं तो उन्हें यूज करना है, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ किया है कि रशिया विल नाउ बी एबल टू बाय इंडियन स्टॉक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सो दैट दे आर एबल टू स्पेंड दैट मनी इन इंडिया। तो देखो, ये तो बेटर होता ही है इन इकोनॉमी में, लेकिन इसमें बहुत सारा हम इफ्स एंड बट्स बात कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड वेदर इट इज ऑन द नेगेटिव साइड, बिकॉज दोनों की ही अपने अपने जगह पे पॉजिटिव्स है, अपने अपने जगह पे नेगेटिव्स है। आई होप ये भी क्लैरिटी आपको मिल गया है। देन
अब मैं कुछ अदर स्टेप्स की बात करूंगा कि व्हाट आर द अदर स्टेप्स टेकन बाय इंडिया इन द पास्ट। तो देखो, इन द पास्ट वी हैव टेकन फ्यू एक्शंस। जो स्पेशल वॉस्टर अकाउंट है वो आरबीआई ने कुछ 22 कंट्री के साथ खोलने का अनुमति दिया था। इसमें कौन से कंट्री शामिल हैं? बांग्लादेश, बेलारस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुनिया, इजराइल, कजाकिस्तान, केनिया, मालदीव्स, मलेशिया एंड आप देख सकते हो बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो इसका मतलब कुछ रुपी ट्रेड हम इन कंट्रीज के साथ भी करते होंगे, जिस वजह से आरबीआई ने ऐसा किया है। अगर नहीं करते हैं तो आगे जाके हम जरूर करने वाले हैं। दिस आर दी अरेंजमेंट दैट आरबीआई इज मेकिंग। मतलब बोलते हैं ना, माहौल बनाना, राइट? ये वो माहौल बनाने वाली बात हो गई। आई होप यू आर गेटिंग दी क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। देखो, नेक्स्ट स्टेप पे इंडिया एंड ईरान ने रुपी ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इन्होंने साइन किया हुआ है, राइट? तो आगे चल के ईरान एंड इंडिया के बीच में भी रुपी में ट्रेड होने वाला है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने अगस्त 2022 ने ही बताया था कि इंडियन रुपीस इज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी। तो मतलब रुपी श्रीलंका के साथ भी ट्रेड हम करते हैं। वैसे ही कुछ और कंट्रीज है जहां पे हम थोड़े बहुत रुपी ट्रेड हो जाता है। वो है श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, यूएई, कुवैत, ओमान, कतार एंड यूनाइटेड किंगडम अमंग अदर्स। कुछ तो है। इसके बाद देखो, few of the steps that have we have taken which exactly doesn't show internationalization, लेकिन it's an step। उसमें से एक है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले हमने जापान के साथ ये किया है, $75 बिलियन का एक स्वैप एग्रीमेंट किया है। मतलब जब हमें अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइप कुछ क्राइसिस या इशू होती है तो हम जापान के करेंसी को अप टू 75 बिलियन यूज कर पाएंगे। एंड सेम विद द जापानीज, राइट? अगर जापान को ऐसा कुछ इश्यू हुआ तो जापान इंडियन नेशनल रुपीस को इस तरीके से यूज कर पाएगा, राइट? आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, ये तो हम रुपीस की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो है यूपीआई, राइट? यूपीआई का क्या स्टेटस है? बिकॉज देखो, यूपीआई इज ऑल्सो एन स्टेप टू इंटरनेशनलाइज रुपीस, करेक्ट? तो वो क्या है उसको देखते हैं। देखो, आज के दिन का स्टेटस मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला कंट्री है सिंगापुर, राइट? जहां पे नाउ, आपको ध्यान रखना होगा, पे नाउ को मतलब एनपीसीआई ने इंटीग्रेट करके यूपीआई जैसे इंटरफेस बनाने के लिए हेल्प किया गया है। एंड इसका इंटीग्रेशन 21 फरवरी 2023 को कंप्लीट हो चुका है, राइट? उसके बाद श्रीलंका है ना, ये लंका पे नाम से चलता है इनका यूपीआई। इसके बाद मॉरिशस, ये भी हाल ही में मतलब श्रीलंका और मॉरिशस में एक साथ हमने रोल आउट किया था, राइट? इसके बाद क्या है? फ्रांस। लेकिन देखो, मैंने फ्रांस का मैप नहीं दिखाया ताकि आपको ध्यान में रहे। आईफिल टावर दिखाया। तो आईफिल टावर में कल के दिन में आप जब फ्रांस जाते हो, आपको आईफिल टावर ऑब्वियसली आप देखोगे। तो आप जब आईफिल टावर का टिकट खरीदने जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि यूपीआई को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो देखो, इंडियन रिपब्लिक डे के टाइम दिन इस चीज को अनाउंस किया गया कि आईफिल टावर के आसपास के जो मर्चेंट्स हैं और आईफिल टावर में टिकट्स खरीदने के लिए यूपीआई का यूज आप कर सकते हो, राइट? सो मतलब पूरे फ्रांस में ये सिस्टम अभी तक नहीं आया है, आएगा फ्यूचर में, बट ये अभी आईफिल टावर तक लिमिटेड है, ठीक है? इसके बाद यूएई। यूएई में एनपीसीआई ने पार्टनरशिप किया, एक माशरिक उनका एक एनपीसीआई इक्विवेलेंट कंपनी है जिनके साथ, जो यूएई में ये यूपीआई सिस्टम को लागू करेगी, करेक्ट? उनके पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा। वैसे ही अगला कंट्री है भूटान। वैसा ही अगला कंट्री है नेपाल, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, भूटान एक पहला कंट्री है दुनिया का जिन्होंने यूपीआई को 2021 में ही अडॉप्ट कर लिया है। वैसे भूटान और नेपाल में इंडियन नेशनल करेंसी तो यूज वाइडली होता ही है। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आईएफएससीए का फॉर्म फिर से ओपन हुआ है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इनके वीडियोस देख के मोटिवेशन ले सकते हो कि हाउ दिस पीपल हैव प्रिपेयर्ड, राइट? क्योंकि पिछले साल जब इनका सिलेक्शन हुआ तो ये फर्स्ट बैच है, उससे पहले आईएफएससी कभी एग्जाम नहीं लिया था। तो दिस वे द फर्स्ट फ्यू पीपल हाउ दे हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन, दैट विल रियली मोटिवेट यू।
आप उन्हें सुनो एंड अपना स्ट्रेटजी बिल्ड करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। डाउनलोड द PDF फॉर योर रेफरेंस एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प you prepare 50% faster. But to do that, right? But to do that, you will have to download the app.